सूत्रों के मुताबिक आज खबर आई कि मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। बाहुबली वर्सेस बाहुबल से बिहार में खलबली मच गई है। पटना से 100 किलोमीटर दूर घोड़े पर चढ़कर तेजस्वी मोकामा में घूमे थे और बाहुबली अनंत सिंह से मुकाबले के लिए कलम बांटकर इसे कट्टा वर्सेस कलम की लड़ाई बता दिया था। क्या लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में? तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो कट्टा के साथ हो लिए। तेजस्वी की पार्टी ने इस जंग को बाहुबली वर्सेस बाहुबली कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी। एनडीए में सीट बंटवारे और जेडीयू में टिकट लिस्ट जारी होने के पहले बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा से नामांकन करने का खुला ऐलान कर दिया है। हम घोड़ घोड़ के जनता का अपना बोल रहे हैं कि 14 तारीख को आइए नॉमिनेशन में। कौन पार्टी से नॉमिनेशन किया है? किस पार्टी से? नीतीश पार्टी से। तो शुरू से हम बता रहे हैं, हम पार्टी बदलते हैं कहाँ। सूरजभान सिंह के मैदान में आने से मुकाबला तो दिलचस्प हो ही गया है। वैसे बाहुबली अनंत सिंह अब अपने दबंग अंदाज की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। सरकार जिंदाबाद। हम यह मानते हैं कि जनता हमको बहुत मानता है, हम बाहुबली है। कभी भी आप घुटते हो गए तो नहीं क्यों उमड़ के बुतरू कुत्ते देखते हो गए विरोध में। वो जानता है कि नीतीश कुछ करिए नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा कि बिहार बसावल क्या कर तो नीतीश का बसावल है। ये बात नहीं का बुतरू नहीं जान रहा है। क्या लग रहा है खलबली मच गई है? विरोधी का हम नहीं जानते हैं, विरोधी हम नामे नहीं जानते हैं। एक जनता 1 लाख गाड़ी देता है, लेकिन लाजे नहीं है गाड़ी सुने वाला के, तो कौन दवाई। बिहार की सियासत में घोड़े की सवारी का ट्रेडमार्क अनंत सिंह के नाम पर दर्ज है, लेकिन जिस अंदाज में रथ से उतरकर तेजस्वी यहां घोड़े पर सवार हुए थे उसमें नकल कम चुनौती का संदेश ज्यादा नजर आया था। और ये चुनौती तेजस्वी ने सूरजभान को आगे करके दी है। मोकामा में आपको जो आज बाहुबलियों की जंग दिखाई दे रही है, इसका इतिहास 25 साल पुराना है। साल 2000 में सूरजभान सिंह पहली बार मोकामा से निर्दलीय चुने गए। उस चुनाव में सूरजभान ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था, लेकिन 2005 से अनंत सिंह लगातार इस सीट से विधायक रहे। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह पर 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक हत्या, अपहरण जैसे 38 मुकदमे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव राजद से जीते थे, लेकिन 2022 में एमपीएमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में उनको दोषी ठहरा दिया था, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव उनकी पत्नी नीलम देवी जीती थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा। 2024 में नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर एनडीए में वापसी की। तब नीलम देवी भी उन 3 विधायकों में से एक थीं, जिन्होंने अंतिम समय में पलटी मारकर जेडीयू बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। उसके बाद अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से उन्हीं 2 केस में बरी कर दिया, जिनकी वजह से उनकी सदस्यता गई थी। मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह की एंट्री हो गई। इस बार नीतीश की पार्टी में अब बारी तेजस्वी के जवाब देने की थी, तो सूरजभान के परिवार को आगे किया, जो मोकामा की सियासत का पुराना नाम है। साल 2020 में एक राजनीति एनडीए खेमे में भी हुई। कभी एलजेपी का चिराग कहे जाने वाले सूरजभान जब एलजेपी में दोफाड़ हुआ तो वो पशुपति पारस के गुट में चले गए और एनडीए का हिस्सा बने। करीब 20 साल तक एलजेपी में अहम पद और जिम्मेदारी संभालने वाले सूरजभान की चिराग पासवान से अनबन हो गई। लेकिन 1 साल पहले जब पशुपति पारस एनडीए से अलग हुए तो सूरजभान भी अपना ठिकाना तलाशने लगे। कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस को आरजेडी में अपनी पार्टी विलय करने का ऑफर दिया है। इस सब के बीच ये खबर भी सामने आने लगी कि सूरजभान अपने पूरे परिवार के साथ आरजेडी का दामन थाम लेंगे। प्रधान जी, कहा यह जा रहा है कि आप राजद से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। लखीसराय से आपके ऊपर ये है। समय की इंतजार तो कीजिए, हम तो समय की इंतजार कर ही रहे हैं। आप भी थोड़ा पेशेंस कीजिए।
सूरजभान का परिवार अभी तक आरजेडी में शामिल नहीं हुआ, लेकिन मोकामा की संभावित जंग ने तय कर दिया है कि इस बार दो भूमिहारों की जबरदस्त टक्कर होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट पर एनडीए के ललन सिंह पिछड़े थे और आरजेडी के प्रत्याशी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को बढ़त मिली थी। इसीलिए नीतीश की पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़ी पिक्चर यह है कि सूरजभान सिंह के चुनावी माहौल में आने से मामला दिलचस्प हो गया है। पिछली बार राजद ने सिर्फ एक भूमिहार को अपने सिंबल पर लड़ाया था। इस बार राजद ने अपने कुनबे का विस्तार किया है। बाहुबली दबंग भूमिहार नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर तेजस्वी ने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। बस इंतजार कीजिए मोकामा की सुपरहिट जंग का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।